हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको ये प्यारी सी और बहुत ही सुंदर ड्रेस बना करके सिखाऊंगी। तो देखिए, मेरे पास एक मेरी कस्टमर है, वो मार्केट से ये ड्रेस खरीद कर लाई थी। ये छोटे साइज़ की है, 3 और 4 नंबर की। उनको वहाँ पर एक ही ड्रेस मिली, लेकिन उन्हें चाहिए थी 2 ड्रेस। तो वो ये डिज़ाइन मेरे पास लेकर आई कि आप सेम डिज़ाइन में मेरी एक 5 नंबर की ड्रेस बना दीजिए। तो इस ड्रेस को देख करके आज मैं ये ड्रेस की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी और साथ में इसका मेजरमेंट भी आपको बता दूंगी कैसे कैसे इस ड्रेस को बनाया गया है। तो इसलिए आप वीडियो को देखिएगा एंड तक, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही सुंदर ड्रेस है और बनाना आसान है बहुत ज़्यादा इस ड्रेस को। तो ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ड्रेस बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। अब इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर चोली बना ली है 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लें और बना लें। अब चोली को जॉइंट करने के बाद पहले बनाएंगे हम यहाँ पर 3 चेन। ये हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाएगा। इसी चेन के अंदर जहाँ पर हमने जॉइंट किया है एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। तो ये हो गए हमारे एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में यहाँ पर जा करके पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली चेन में 2 बनाए, इस चेन में 2 बनाए। अब नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 डबल क्रोशिया, यानी कि हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। तो इस तरह से हम अपना पहला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐसे जॉइंट कर देंगे। अब देखिए, इसके बाद हमें ये पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं यहाँ पर जो हमने पफ बनाए हुए हैं। तो ये बनाऊंगी मैं दूसरे कलर से। यहाँ पे दूसरे कलर में पहले एक नोट लगा लेंगे और नोट लगाने के बाद इसी चेन के अंदर से निकाल देंगे इसको ऐसे करके, और ये वाला धागा पिंक वाला टाइट करेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पर 3 चेन बना करके ये धागा लेंगे साथ में और इसी चेन के अंदर जहाँ पे हमने जॉइंट किया है यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो एक जो 3 की चेन है ये भी डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा, 2 हो गए यहाँ पर। अब बनाएंगे डबल क्रोशिया 3, फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया 4 और फिर से बनाएंगे 5 हमने यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया बनाए 3 की चेन सहित। अब जो ये 3 चेन बनाई थी इसकी थर्ड चेन में क्रोशिया को डालेंगे, यहाँ से इस लूप को पिक करके इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे। देखिए ऐसे ये हमारा पफ बन जाएगा, यानी कि पॉपकॉर्न स्टिच। अब हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना करके यहाँ से एक चेन छोड़ देंगे और जो दूसरी चेन है इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, एक ही चेन में बनाने हैं हमें ये, चौथा डबल क्रोशिया, फिर 5वां डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया बना करके लूप निकाल देंगे और जो फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन है यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे, इस लूप को पिक करके इसके अंदर से निकाल देंगे। फिर बीच में 2 चेन बनाएंगे। अब एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी चेन में जा करके 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ऐसे ही करेंगे, पॉपकॉर्न बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी में फिर पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो देखिए ऐसे हमारे ये पॉपकॉर्न बनेंगे और इसी तरीके से करते हुए पूरा राउंड में अपना ये कंप्लीट कर लूँगी। अब इस राउंड को बनाते हुए हम लास्ट में आ गए। देखिए हमने पॉपकॉर्न बनाने के बाद 2 चेन बनाई। अब इसको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। देखिए पॉपकॉर्न के ऊपर यहाँ पर ये देखिए होल दिखाई देगा, इस चेन के अंदर जा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब देखिए इसमें ना कोई झोल है ना कोई खिंचाव है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये जो राउंड है बन गया है। अगर आपकी देखिए हाथ हाथ का फर्क होता है, खिंचाव आ जाता है, तो आप क्या करिएगा, फिर 2 की जगह यहाँ पर 3 चेन बीच में बना लें आप, ठीक है। अब इस पॉपकॉर्न के बाद हम जाएंगे 2 चेन वाले स्पेस में जो हमने यहाँ पर ये 2 चेन बनाई थी ऐसे करके। अब देखिए पॉपकॉर्न बनाने के बाद अब हमें ये वाला राउंड बनाना है, नीचे वाला। इसके नीचे जो देखिए ये डबल क्रोशिया वाला राउंड है। तो यहाँ पे हमने जैसे स्लिप स्टिच कर दिया है, उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया, इसी में बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया, फिर इसी में तीसरा डबल क्रोशिया, फिर इसी के अंदर चौथा डबल क्रोशिया। 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट वाला ये 2 चेन वाला स्पेस है, यहाँ पे जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, इसी में तीसरा डबल क्रोशिया, फिर इसी में चौथा डबल क्रोशिया। देखिए 4 यहाँ बनाए, 4 यहाँ। अब नेक्स्ट वाले स्पेस में भी 2 चेन वाले में 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से देखिए 4-4 डबल क्रोशिया हर स्पेस में बनाएंगे और अपना पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में आकर भी देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसको जॉइंट करेंगे। शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जा करके ऐसे देखिए स्लिप स्टिच से।
अब हम एक चेन लेकर के ये धागा यहाँ पे कट कर देंगे। अभी वैसे हमें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप चाहें तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब पिंक वाला धागा जो हमने छोड़ा हुआ था इसको देखिए हमें कहाँ से लेना है। हमारे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया है, एक 3 की चेन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले वाला छोड़ देंगे हम जहाँ पर हमने ज्वाइंट किया है। जो दूसरे डबल क्रोशिया की चेन है यहाँ से हम क्रोशिया हुक को निकालेंगे, देखिए ऐसे करके, और इस लूप को पिक कर लेंगे। अब एक चेन बना करके यहीं पर बना देंगे हम एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। अब जो दूसरे डबल क्रोशिया की चेन है इस पे भी सिंगल क्रोशिया। अब जो तीसरे डबल क्रोशिया की चेन है इस पे भी सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद क्रोशिया पर धागा लेंगे और देखिए इसके नीचे हमारा ये वाला पफ है, यहाँ ये डबल क्रोशिया के बराबर में ये वाला पॉपकॉर्न, हम ऐसे धागा लेकर के इस पॉपकॉर्न में यहाँ से ऐसे निकालेंगे और इस लूप को इधर से निकाल लेंगे। अब इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, इसको हम फ्रंट पोस्ट बोलते हैं। लंबा करने के बाद इसको डबल क्रोशिया की तरह से बुन देंगे। अब आगे देखिए हमारे फिर से 4 डबल क्रोशिया है, तो पहली चेन हमें छोड़नी है। जो लास्ट के 3 डबल क्रोशिया है, तीनों की चेन पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहली चेन छोड़ देंगे, दूसरी डबल क्रोशिया पर सिंगल क्रोशिया, तीसरे वाले पर भी सिंगल क्रोशिया, चौथे वाले पर सिंगल क्रोशिया। पहली चेन हमने छोड़ दी, लास्ट के 3 पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर धागा लेंगे और इसके नीचे ये पॉपकॉर्न है, यहाँ इसको फ्रंट पोस्ट की तरह पिक करेंगे, लूप निकालेंगे, इसको लंबा करेंगे, लंबा करके डबल क्रोशिया की तरह से बुन देंगे। फिर है हमारे देखिए फिर से 4 डबल क्रोशिया, पहली चेन छोड़ेंगे और बाकी 3 पर बना देंगे सिंगल क्रोशिया। 1 2 3, तीनों पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नीचे ये पॉपकॉर्न है, इसको फ्रंट पोस्ट की तरह पिक करेंगे और यहाँ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन छोड़ेंगे, बाकी 3 चेन पर सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरीके से हमें ये अपना राउंड कंप्लीट करना है, देखिए इस तरीके से बनाते हुए। अब लास्ट में आने के बाद हमने देखिए यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद यहाँ से एक चेन छोड़ेंगे और जो बाकी के 3 डबल क्रोशिया हैं तीनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, देखिए इस तरीके से। अब धागा लेंगे क्रोशिया पर और नीचे हमारा देखिए ये वाला पॉपकॉर्न बचा हुआ है, इसको ऐसे पिक करेंगे फ्रंट पोस्ट की तरह, धागे को लंबा करेंगे यानी कि लूप को, और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। अब जो फर्स्ट वाला हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन पे जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेकर के ये धागा कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया था, आप चाहे तो धागे को, पिछले वाले धागे को इस वाले को कट ना करें, तो मैंने गलती से कट कर दिया था। अब इसमें हम नोट लगा करके यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने जॉइंट किया है। यहाँ पे बना लेंगे पहले एक स्लिप स्टिच, फिर इसके बाद 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पहली चेन में हमारा एक डबल क्रोशिया ये हो गया। अब नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर वाली चेन है, इसमें भी एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए इस राउंड में जितनी भी चेन है सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोई इंक्रीज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर की जो चेन है इस पे भी एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरीके से बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आकर के हम देखिए थर्ड चेन में इसको स्लिप स्टिच से ऐसे करके जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस ऊपर वाली चेन में जो थर्ड चेन है, स्लिप स्टिच करने के बाद अब देखिए ये जो ड्रेस है ये 4 नंबर काना की है, तो इनमें यहाँ पर इस ड्रेस में इन्होंने ये देखिए सिंगल क्रोशिया की रो बनाई है डबल क्रोशिया के ऊपर, लेकिन मैं बड़ा घेरा करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया की बनाऊंगी दूसरी रो भी। तो पहली चेन पर हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया, दूसरी चेन पर ये डबल क्रोशिया, तीसरी चेन पर ये डबल क्रोशिया। अब ये राउंड भी देखिए मुझे ऐसे ही कंप्लीट करना है, हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए देखिए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। अब लास्ट में आकर के देखिए राउंड को हमने जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ से हम अपना दूसरा कलर जॉइंट करेंगे, देखिए इस तरीके से। यहाँ पर तो देखिए हमने इसी कलर से पॉपकॉर्न बनाए हैं, जो 2 रो लगाई हैं, फिर उसी कलर से पॉपकॉर्न, लेकिन मैं 2 रो लगाने के बाद यहाँ दूसरे कलर से पॉपकॉर्न बनाऊंगी। ऐसे देखिए लूप से मैंने इसको निकाल दिया है और यहाँ पर चेन में जा करके, इसी चेन में जा करके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे एक बार, ये हमारा धागा ऐसे जॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1
2 3 3 चेन बनाएंगे जो एक डबल क्रोशिया माना जाएगा। फिर बनाएंगे यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर तीसरा डबल क्रोशिया, इसी चेन में बनाएंगे चौथा डबल क्रोशिया और इसी चेन में बनाएंगे पांचवा डबल क्रोशिया। अब ये देखिएगा यहाँ पर जो हमारे हमने पॉपकॉर्न बनाए हैं इसमें हमने जैसे यहाँ पर एक चेन स्किप की थी नीचे, यहाँ पर भी इस वाले राउंड में एक चेन स्किप की है सब में, क्योंकि ये छोटी ड्रेस है 4 नंबर कान्हा जी की, 3 और 4 नंबर की, तो हर एक पॉपकॉर्न के बीच में एक एक चेन स्किप करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये 5 नंबर की है। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड चेन है पहले यहाँ से क्रोशा को डालेंगे और इस लूप को पिक करके यहाँ से निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाएंगे। पहले राउंड में हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, अब हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ से एक चेन स्किप करके सेकंड चेन में 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें इस वाली पॉपकॉर्न की रो में क्या करना है, एक बार तो यहाँ पर नीचे एक चेन स्किप करेंगे, एक बार पॉपकॉर्न के बाद 2 चेन स्किप करेंगे। तो देखिए कैसे बता देती हूँ आपको, इसी चेन के अंदर बना लेंगे हम 5 बार डबल क्रोशिया। 2 बन गए, 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बना करके लूप निकालेंगे और फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन से इस लूप को पिक कर लेंगे इस तरीके से। अब 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके देखिए पहले हमने यहाँ पर एक चेन स्किप की थी, अब यहाँ पे 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में जाकर फिर से पॉपकॉर्न बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, देखिए 2 हो गए, 3 4 5। अब फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन से इस लूप को पिक करेंगे और फिर बनाएंगे हम 3 चेन, 1 2 3। अब एक यहाँ पर हमने 2 चेन स्किप की थी, अब एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड वाली में पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो देखिए पॉपकॉर्न बनाना है, बीच में 3 चेन लेनी है, एक बार एक चेन स्किप करनी है, एक बार 2 चेन स्किप करनी है। तो इस तरीके से हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए अगर आपको लगता है आपके घेरे में यहाँ पर खिंचाव आ रहा है तो आप हर जगह पर एक ही चेन स्किप कर ले, 2 चेन स्किप ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब हम आ गए हैं लास्ट में आकर के पॉपकॉर्न बनाया, फिर हमने बनाई 3 चेन। अब बीच में ये एक चेन है, इसको स्किप करेंगे और यहाँ पॉपकॉर्न के ऊपर की चेन में जाकर के स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए पॉपकॉर्न के बाद हमें ये राउंड लगाना है यहाँ पर डबल क्रोशे का, फिर एक राउंड ये लगाना है ऊपर का, 2 राउंड अभी हमारे बाकी हैं। तो पॉपकॉर्न के बाद जो हमने ये 3 चेन ली थी, इस 3 चेन वाले स्पेस में जाएंगे स्लिप स्टिच से और यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पर राउंड लगाया था सेम ऐसे ही लगाएंगे। 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया, फिर इसी जगह पर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया, यहीं पर बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर बनाएंगे चौथा डबल क्रोशिया। अब जाएंगे नेक्स्ट वाले 3 चेन के स्पेस में, यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरा डबल क्रोशिया और फिर चौथा डबल क्रोशिया। देखिए हर एक चेन के स्पेस में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे और इस तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए पॉपकॉर्न वाले घेरे में भी हमारा कोई झोल कोई खिंचाव नहीं था। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया आप देख लें, बाकी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेन स्किप कर सकते हैं। अब हर एक चेन के अंदर बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब राउंड के लास्ट में आकर देखिए हमने थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट किया और एक चेन लेकर के धागा हमने कट कर दिया है। अब देखिए ग्रीन वाला धागा हमारा पीछे है, इसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए पहली जो 3 की चेन है इसको हम छोड़ देंगे, इसके बाद हमारे 3 डबल क्रोशिया और हैं। तो जो पहली चेन है इसको छोड़ करके इसके बाद जो दूसरे जो डबल क्रोशिया की चेन है इस पर क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से एक चेन करके ऐसे निकाल लेंगे इसको। अब हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर इसी के अंदर बना देंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारा हो गया सिंगल क्रोशिया। पहली चेन हमने छोड़ दी, दूसरे डबल क्रोशिया पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, जो इससे नेक्स्ट वाला है इस पे भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इससे नेक्स्ट पे भी सिंगल क्रोशिया। जैसे हमारा यहाँ का राउंड लगा था हमने एक चेन छोड़कर 3 में सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर फ्रंट पोस्ट सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। तो 3 हमने सिंगल क्रोशिया बनाए। अब धागा लेंगे और ये नीचे वाला जो पॉपकॉर्न है इसको देखिए ऐसे फ्रंट पोस्ट की तरह पिक करेंगे। ये धागा ऐसे देखिए आगे की साइड आ गया, इसको पीछे यहाँ पर कट कर देंगे। पहले इसको देखिए कट कर लेते हैं, नहीं तो ये आगे आएगा। इसको कट करने के बाद धागा लेंगे क्रोशे पर और ये जो पॉपकॉर्न है इसको फ्रंट पोस्ट की तरह निकाल करके लंबा करेंगे और यहाँ पे बुन देंगे।
फिर आगे हमारे 4 डबल क्रोशिया है, तो पहली चेन छोड़ेंगे, दूसरे डबल क्रोशिया की चेन पे सिंगल क्रोशिया, तीसरे पर सिंगल क्रोशिया, चौथे पर सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से 3 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाए। धागा लेकर के नीचे वाला पॉपकॉर्न है इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर आगे ऐसे ही करेंगे, एक चेन छोड़ करके दूसरी चेन से सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और जो 3 डबल क्रोशिया ये हैं इनके ऊपर बना देंगे सिंगल क्रोशिया। अब पॉपकॉर्न को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की तरह से बना देंगे। अब इस तरीके से देखिए हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। अब राउंड के लास्ट में आकर के देखिए हमने यहाँ फ्रंट पोस्ट बनाया, उसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब ये वाला पॉपकॉर्न है इसके ऊपर फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे, और देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हमने शुरुआत की थी यहाँ से, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर की चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से जॉइंट करके एक चेन लेकर के धागे को कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब हम इस चोली का बॉर्डर बनाएंगे, वो आपको चोली की वीडियो में मिल जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, फाइनली हमारी ड्रेस बन करके बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और देखिए इस ड्रेस को देख करके सेम हमने ऐसी ड्रेस बना ली है बड़े साइज में। ये 3-4 नंबर की है, ये 5-6 नंबर का आनंद जी को आ जाएगी। वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है कहाँ पर इस ड्रेस में हमने कौन सा डबल क्रोशिया लिया है या सिंगल क्रोशिया लिया है और इसमें हमने क्या किया है। तो जो हमारी ड्रेस है बिल्कुल एकदम परफेक्ट और बहुत बढ़िया बन करके तैयार हुई है। डायामीटर अगर आपको बता दूँ तो देखिए ये आया है 9.25 इंच का। तो आप 5 नंबर को पहनाइए, थोड़ा सा छोटा घेरा पहनाएंगे तो 6 नंबर को भी पहना लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की ये ड्रेस आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।